हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों, मैं हूं वीके सिंह और आज से हम इस चैनल पर क्लास 10th का साइंस भी पढ़ाने जा रहा हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग वन शॉट में आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये ओनली चैप्टर नंबर फर्स्ट के होगा और इसमें उन सारे क्वेश्चन को कवर किया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ओके, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को भी स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बनाने वाला हूँ। और क्या कहते हैं कि अभी जल्दी में एक संडे से मैं क्लास 10th की मैथ और साइंस का लाइव क्लास लेके आने वाला हूँ, जिसमें जो बच्चा अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाहता है, जो गरीब फैमिली से बिलोंग होने की वजह से वो साइंस मैथ का फ्री कोचिंग नहीं कर पा रहा है, तो ये उन तक के मैसेज पहुँचाइए जिससे वो मेरी क्लासेस ज्वाइन करेंगे। देन उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ओके, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। टॉपिक आज का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया, जो हमारी बोर्ड परीक्षा क्लास 10th के लिए साइंस चैप्टर है, हमारा साइंस का है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मैं हूँ बीके सिंह और मेरा छोटा सा नंबर, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात को टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तो हमारा टॉपिक आज का जो मेन टॉपिक होगा स्टार्टिंग है क्या? रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना नोट्स बनाते रहिए, मेरे साथ साथ कॉपी पेन निकालिए, बिल्कुल नोट्स बनाते रहिए। और मेरे चैनल से जुड़ने से आपकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। तो ये चीज़ मैं बताऊंगा कि आप जो मेरी वीडियो अपलोड होंगी डेली उनको देखते रहिए और लाइव क्लास का भी आप फायदा उठाइए। ओके, जब फ्री में लाइव क्लासेस मिल रही है तो फिर क्या इशू है करने में? शायद पता नहीं आपका मेरे वजह से आपका अच्छा मार्क्स आ जाए। ओके, तो यहाँ पे करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। और ये जो मेरा क्लासेस चल रहा है इनकी इसके बारे में, मेरे लाइव क्लासेस के बारे में अपने फ्रेंडों तक शेयर करिए बातें, उनको बताइए कि हाँ फ्री में क्लासेस कराई जा रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे जब मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन उनके फ़ोन पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से वो मेरी वीडियो को अच्छे से देख पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूँ यहाँ पर क्या है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया? तो सिंपल सी बात है, अगर बात करूँ कि आप लोगों ने कभी देखा चाय, देखा आपने? चाय चाय देखा नहीं देखा? उसमें आप क्या डालते हो? चीनी डालते हो, दूध डालते हो, अदरक डालते हो, चाय पत्ती डालते हो, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। उसके बाद जब उन सबको मिला दिया जाता है, कुछ देर के बाद हम एक कप में लेते हैं और उन सबको मिलाने से हम एक नया चीज़ बन जाता है, उसको हम पीते हैं। जो चाय जो पीते हैं हम, वो हमारा क्या कहलाएगा? उत्पाद। क्या कहलाएगा? उत्पाद। वो बन गया ना। और जो चीज़ बना, किन किन चीज़ों से मिलाने से बना? बहुत सारी चीज़ें हमने मिलाया। तो जो चीज़ हमने मिलाया उसके अंदर, उस चाय में, उस चाय को बनाने के लिए जो हम पी रहे हैं, उसको बनाने के लिए हमने जो जो चीज़ें मिलाई वो क्या कहलाती है? हमारी सभी अभिकारक। यानी कि उन सबको आपस में मिलाया गया तो उनके बीच में एक अभिक्रिया हुई और अभिक्रिया के बाद क्या बन गया? चाय, जिसको हम पीते हैं। आई बात समझ? तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? जिसमें ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या तो आपस जुड़ जाएंगी या फिर विघटित हो जाएंगी, उसके बाद अलग अलग प्रकार के नए नए पदार्थ बनेंगे। तो ऐसे अभिक्रिया क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। आई बात समझ? फिर से समझते इस बात को। जैसे मैंने बोला क्या कि देखिए यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि एक मैंने बीकर लिया, ठीक है ना। अब कुछ में नया पदार्थ डाला, जैसे मैंने मान लो इसमें मिला दिया क्या? जल मिलाया और इसमें हमने क्या मिला दिया? चीनी। अब हम जब इनको मिलाया तो कुछ इनको बन गया पीने वाला। पीने वाला बना कि नहीं बना? ये बनेगा अपना विलियन, जिसको अपने भाषा में क्या बोलते हैं? शरबत। बोलते ना, बोलते शरबत। अब ये शरबत बना तो ये क्या हुआ? एक नया पदार्थ ये था और एक अलग पदार्थ ये था। जब इन दोनों पदार्थों को आपस में मिलाया तो एक नया पदार्थ बना। क्या बना? ये। तो ये कैसे बना? जब इनके बीच में कुछ क्रिया हुई, उस क्रिया हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। आई बात समझ? चलिए इसके डेफिनेशन समझते हैं। लिखते कैसे, आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना होगा, एक एक चीज बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। चलिए कैसे लिखेंगे इसका डेफिनेशन एग्जाम में? वह अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक
अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक पदार्थों की संयोजन या विघटन से यानी वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोजन या विघटन से नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है जिसका गुण पहले वाले पदार्थों के गुण से, पहले वाले पदार्थों के गुण से अलग होता है, अलग होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ? ये रहा रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन, जो बिल्कुल सिंपल है। मैंने क्या बताया, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ के संयोजन से या विघटन से। अब बात करूं संयोजन से या विघटन से, समझो ध्यान से। जैसे मान लो आपने क्या बोला कि सर मैंने एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ समझते हैं। जैसे मैंने बोला क्या, एग्जांपल उदाहरण में समझते हैं यहाँ पर, उदाहरण। ओके, आपने जल लिया ना, ऐसा लिया हमने, फिर इसमें हमने क्या मिलाया, चीनी, जैसा अभी हमने बनाया था, मिलाया। हमने जल लिया और हमने क्या मिलाया, चीनी मिलाया। तो चीनी जब मिलाया तो कुछ बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। उसको अपने क्या बोला अपने भाषा में, शरबत। क्या बोला आपने, शरबत। बोला कि नहीं बना। जब आपने जल मिलाया किसमें, चीनी में, जब जल और चीनी आपस मिलाया कुछ नया बना, उसको आपने क्या बोला, शरबत। तो ये शरबत कैसे बना, जब इनके बीच में कुछ रिएक्शंस हुआ। वो रिएक्शन क्या हुआ कि दोनों आपस में कंबाइन होकर एक यानी जुड़कर आपस में संयोग करके एक नया चीज बना रहे हैं। तो उन्होंने बोला संयोजन से। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? संयोजन से या विघटन की बात करूं यहाँ पर, संयोजन वाली बात समझ में आई कि नहीं? ये दो चीज आपस में क्रिया किए और आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, इसको बोलेंगे संयोजन करके। अब तो विघटन की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर समझदार, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने क्या लिया, मैंने क्या ले लिया, CO2 लिया। मैंने क्या लिया, CO2। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, अब मान लो जब ये इनके बीच रिएक्शन होगा तो क्या होगा, कार्बन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर ऐसा इसके अंदर ऐसा विक्रिया हुआ जिसके से टूट गया, विघटित हो गया, हुआ विघटन। आई बात समझ? तो ऐसे विक्रिया जिसमें संयोजन, जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोजन या विघटन से नया पदार्थ बनता है। बिल्कुल नया भी नया बन रहा है और ये भी नया बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा। ये भी यहाँ पर सिंगल था, यहाँ पर डबल बन गया, नया नया बना नहीं बना। और बनता है जिसका गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। जल का गुण अलग ही है, पानी का गुण अलग है, लेकिन जो मैं शरबत बना उसका गुण अलग है। आई बात समझ की नहीं आई? यहाँ पर देखिए CO2 का क्वालिटी अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग, गुण उसकी अलग है। लेकिन जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, इन दोनों गुण अलग हो गया, अलग हो गया इनका गुण। तो बस बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो कहीं ना कहीं चीजें क्या है, तो जो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं जिनसे नया पदार्थ बनता है और उन पदार्थ में जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण पहले वाले पदार्थों के गुण से अलग होता है, तो ऐसे अभिक्रिया क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोल देंगे। क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोल देंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, यहां पर देखिए जो इस तीर के इधर वाले हैं, तीर के जो इधर है इनको हम बोलेंगे क्या, अभिकारक। क्या बोलते इधर, मान लो हमने एक तीर बना दिया, समझो ध्यान से, तीर बना दिया। तीर के जो इधर वाले होते हैं, एक मिनट देखो मैं दिख रहा नहीं दिख रहा, वैसे नहीं दिख रहा है, एक
मिनट दिखेगा अभी। तो यहाँ देखिए जो तीर है, ये तीर जो है, ये तीर का जो इधर वाला भाग होगा, इधर सभी इधर दिख रहा है, इधर जो होता है उसको बोलते हैं यहाँ पर, उसको बोलेंगे क्या, अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। आई बात समझ। जो तीर के इधर होगा उसमें क्या बोलेंगे, अभिकारक बोल देंगे। और जो तीर के आगे होगा उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उत्पाद। क्या बोल देंगे, उत्पाद, उत्पाद बोल देंगे। आई बात समझ। अभिकारक जो तीर के इधर वाला हो, जो तीर के आगे वाला, उत्पाद कहलाता है। और इनके बीच में क्या होती है, रासायनिक। एक चीज कब बनता है, जिनके बीच में क्या होती है, रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया होती है। कहने का टोटली मीन्स हमारा ये था, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसको, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको फटाफट राइट करके करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हो गया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये तो हो गया आपका ना। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, समझ में आया, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये सब एग्जाम में बहुत पूछे जाने के क्वेश्चन आ रहे हैं, अब मैं बताने जा रहा हूँ। समझ में आया होगा तो आगे के हर टॉपिक समझ में आएगा आपको, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली होगी, मजा भी आएगा बहुत ज्यादा। और लाइव क्लास का भी फायदा उठाइएगा आप लोग, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए वीडियो जिनका बोर्ड एग्जाम्स है, कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट होने वाला है, बता रहा हूँ रियलिटी। रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, विक्रिया के प्रकार, रासायनिक विक्रिया के प्रकार। बेटा ये बहुत सारी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन आपको जो सिलेबस में दिया है केवल उसी को मैं पढ़ाऊंगा। चलिए यहाँ लिखते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक, रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं, निम्न प्रकार की होती है। ओके, कौन कौन सी होती है सर, पहला बात करो बाबू, सबसे पहला बात करो तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले अभिक्रिया होगी हमारी, क्या हो जाएगी, किसको पता है, संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, वियोजन अभिक्रिया। क्या आएगा, जो सबसे पहले क्या आता है, संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। पिछली बार के बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा था इसी को, या संकलन अभिक्रिया। चलिए इसको अगले चैप्टर में बताऊंगा, यहाँ छोड़िए रासायनिक अभिक्रिया, इसको बताऊंगा टॉपिक चैप्टर नंबर 3 बताऊंगा इसको कैसे बोलते हैं, ठीक है। पहला हो गया संयोजन अभिक्रिया, दूसरा क्या हो जाएगा, पहला संयोजन, दूसरा क्या हो जाएगा आपका वियोजन, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया, या फिर इसको क्या बोलते हैं, और अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। ओके, थर्ड क्या हो जाएगा आपका, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया। ओके, थर्ड नंबर के फोर्थ में क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आई बात समझ।
फिर चौथा क्या, पांचवा क्या हो जाएगा आपका, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। अगला होता है आपका क्या, आक्सीकरण क्रिया, आक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या आएगा, 6 नंबर क्या आएगा आपका, 6 नंबर फिर क्या आएगा आपका, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ओके, फिर 7 नंबर क्या आएगा आपका, पता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या आएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर 8वां क्या हो जाएगा आपका, 8वां क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ओके, 9 नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इतनी प्रकार की जो विक्रियाएं हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो इन सबको मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, और कहीं से भी आपको कोई डाउट्स नहीं आएगी। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आपको 2-3 अभिक्रिया दे दी जाएगी और पूछेगी जाएगी कि बताइए इसमें कौन सी विक्रिया हो रही है। तो वो चीज हम तब तो बता पाएंगे ना, जब क्या होता है कि जब हमको अभिक्रिया का मतलब पता होता है कि अभिक्रियाएं कितनी होती हैं और होती हैं तो उसे कहते क्या है, क्यों कहते हैं ऐसा। जब हमको जब सभी टाइप्स का डेफिनेशन हमको अच्छे से पता रहेगा, तो हम लोग हर क्वेश्चंस का आंसर बहुत सिंपल तरीकों से दे पाते हैं। लेकिन जैसे जब हमको कुछ नहीं पता रहता है, तो हम कितनी भी मेहनत क्यों न कर लेते हैं, हम उसको नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं बाबू आपको कहीं डाउट्स नहीं आएगी, इतने अच्छे से बताऊंगा कि आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, कहीं से भी कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। एक एक टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ओके, इस बात को आप विशेष ध्यान रखिए, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक, ऐसा कर इसको आप नोट करिए फटाफट। हो गया नोट, चलिए हम करते हैं इसमें एक टॉपिक को डिस्कस। सबसे पहले बात क्या करने वाले अपन, संयोजन की बात करेंगे, बाकी सबको मिटा देते हैं। सबसे क्या बात करें यहाँ पर, संयोजन क्रिया, बाकी सबको इरेज करते हैं फटाफट। कभी आपने सोचा है, और जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं की एग्जाम्स का, और वो सोच रहे हैं कि यार एग्जाम, बहुत बच्चे देखो क्या आता है ना कि यार आपका ही नहीं, जब मैं भी आपके लेवल का था तो सबके माइंड में ये होता है कि यार आज नहीं कल पढ़ लेते हैं, पढ़ लेंगे ना, टाइम बहुत है, बहुत टाइम है। हम लोग यही गलती कर देते हैं अपने फ्यूचर्स में, हर काम के लिए कहते हैं बहुत टाइम है, और टाइम यूं निकलता है पता नहीं चलता है कि टाइम कितना जल्दी निकल गया, और अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। वैसे ही आप अभी से मेहनत करिए, अभी से आप मेहनत करेंगे तो आप धीरे धीरे करते 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 आपका जब एग्जाम आएगा ना, तो आपका मैक्सिमम चीजें आपकी रेडी हो जाएंगी। और आप सोच रहे हैं कि यार मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, जब एग्जाम्स पास आएंगे तब मैं पढ़ूंगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो बच्चा डेली पढ़ता है वो एग्जाम के टाइम में मस्त होकर पेपर देने जाता है, और उसका एग्जाम भी बहुत बेस्ट होता है। और जो बच्चा इधर नहीं पढ़ता है, वो एग्जाम टाइम में 24-24 घंटे मैंने पढ़ते देखा बच्चों को, वो एग्जाम में कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों ऐसा होता है
क्योंकि वो इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं कि यार मैं लिखूंगा, मैं पास कैसे होऊंगा, मैं कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, जिसकी वजह से जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो सब खिचड़ी बन जाती है आपस में। और पता है आपको, आधा अधूरा नॉलेज बड़ा खतरनाक होता है। एग्जाम्स में आता कुछ और है, लिखते कुछ और है। क्यों? क्योंकि उनको डाउट्स ही नहीं क्लियर है, उनको एक कॉन्सेप्ट नहीं यार, उन्होंने तो रट्टा मार के गए हैं। तो उससे बेस्ट क्या है कि आप अपनी अच्छे से तैयारी अभी से करिए, क्योंकि समझ लीजिए कि बाबू जिंदगी में आपके लाइफ का पहला सीढ़ी है। आपके पापा मम्मी का नाम इसी से रोशन होना है। अगर आप अच्छा नंबर लेके आएंगे तो पापा का कितने चौड़े से सीने करके घूमेंगे, अरे हाँ मेरे लड़के का नाम, मेरे लड़के ने इतना नंबर परसेंटेज गेन किया है। जिधर गांव से निकलेंगे, गली से निकलेंगे, अरे उनका लड़का तो इतना परसेंटेज पाया, उनकी बिटिया तो इतनी परसेंटेज पाई है। तो सोचिए उनको कितना प्राउड फील होगा आपके ऊपर। और वो आज सोचते होंगे अपने बच्चे के ऊपर मैं 100 रुपये खर्चा कर रहा हूँ, तो कल सोचेंगे कि मैं भले मत भूखे मर जाऊंगा, लेकिन अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी जगह पे नॉलेज एजुकेशन दूंगा, उनको अच्छे से अच्छे कोचिंग सेंटर उसको पकड़ाऊंगा, अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराऊंगा। हर माँ बाप अपने औकात से ज़्यादा करता है, तो कहीं ना कहीं हम उनको एक ये गिफ्ट नहीं दे सकते हैं क्या? एक वो किसके लिए कहते हैं? हमारे लिए तो कहते हैं। कभी उन्होंने क्या उनका, मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हो, अगर आपका 85% 90% क्रॉस कर गए, तो क्या उनका कुछ बेनिफिट होने वाला है क्या? कल को आप जॉब करने जाओगे तो उनकी आपके मार्कशीट से कुछ उनका होने वाला है क्या? नहीं ना। वो मार्कशीट आपका देखा जाएगा, लड़का तो 95% क्रॉस कर रखा है, 90 क्रॉस कर रखा है, लड़के अंदर टैलेंट ही है। तो चीजें बेनिफिट तो आपका होगा ना, वो आपके लिए ही बोल रहे हैं, और वही चीज हम लोग करते नहीं है। तो ये गंदी बात है बाबू। आज से सब लोग जुट जाइए पढ़ाई करना, ठीक है ना? पढ़ाई में बिल्कुल मन लगा दीजिए और टारगेट फिक्स कीजिए कि मुझे इतना नंबर गेन करना है। ओके, चलिए करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा? पहले रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिया, उसके प्रकार के सारे टाइप्स हमने देख लिया। अब हम एक एक करके करते हैं डिस्कस। पहला हमारा टाइप बाबू क्या था? पहला टाइप क्या था पता आपको? पहला था संयोजन अभिक्रिया। संयोजन संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? बहुत सिंपल है और बहुत मस्त, मजा आएगा। इसको योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। तो समझो संयोजन अभिक्रिया का मतलब यहाँ पे क्या होता है। संयोजन, संयोजन मतलब संयोग, जुड़ने वाले, जिसमें बहुत सारे, जैसे हमने बोला था चाय बनाने के लिए, ध्यान समझो यहाँ पर, ध्यान समझना। जैसे मान लो कि हमने क्या ले लिया, हमने बीकर ले लिया और हम यहाँ पे क्या जलाते हैं? गैस जलाते हैं, ठीक है ना? अब मुझे क्या बनानी है? इसमें चाय बनानी है। क्या बनानी है? चाय। आपने क्या डाला? दूध डाल दिया, बहुत सही। फिर आपने क्या डाला? पानी डाल दिया, इसको बोलते जल, वेरी गुड। फिर आपने क्या डाला? चाय पत्ती, चाय पत्ती डाल दिया आपने। फिर क्या डाला आपने? इसमें क्या डाला? अदरक डाल दिया, अदरक, ओके। फिर आपने क्या डाला? इसमें इलायची डाल दिया, मतलब बहुत सारी इलायची आपने इलायची डाल दिया, बहुत सी चीजें आपने इसमें इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड करने के बाद जब चीजें इसमें आपने डाल दिया तो आपको इसमें कुछ नया पदार्थ मिला, जिसको आपने क्या बोला? चाय। और फिर इसी चाय को क्या करते हो आप? एक गिलास में छानते हो और मस्त से पीते रहते हो। यहाँ से मस्त मस्त भाप निकलती है, सुनते हो, तो वाह मजा आ गया, मस्त चाय। तो यहाँ पर देखो ना, आप इतनी चीजें डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलाया इसमें, तब जाकर एक कप में एक छोटा सा मस्त चाय बन गया। मतलब क्या हुआ? आपने दूध डाला, पानी डाला, चाय पत्ती डाला, अदरक डाला, इलायची डाला, डालने के बाद कुछ बना चाय, जिसको आपने क्या बोला? एक कुछ बन गया। आपने बोला कि सर ये तो चाय है। हमने कहा कि इसमें अदरक दूध कहाँ चला गया? सर वो तो मिल गया। तो मिलना ही तो क्या कहलाएगा हमारा? संयोजन अभिक्रिया, संयोग हो गया ना सब उसमें। संयोजन अभिक्रिया कहलाया कि नहीं कहलाया? तो बेटा उसी प्रकार होता संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाता है। इसमें केवल क्या बना? इसमें केवल उत्पाद के रूप में केवल क्या मिला? केवल एक मिला, एक उत्पाद मिला, जिसको हमने क्या बोला? चाय। तो अब जब इन सबके मिलाने से चाय बन गया, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि यहाँ कैसे अभिक्रिया हो रही है, तो आपके दिमाग से आंसर तो निकल के आएगा, सर संयोजन अभिक्रिया हो रही है। कैसे अभिक्रिया हो रही है? संयोजन अभिक्रिया हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि सर इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमने मिलाया, मिलाने के बाद हमको पीने के लिए एक चीज मिल गया। हमने सर पानी में मिलाया तो भी पीने वाला अलग चीज होता है, दूध मिलाया वो भी एक अलग चीज होता है, चाय पत्ती वो भी अलग होता है, अदरक वो भी अलग होता है, चीनी वो भी अलग होता है। इन सबको मिलाने के बाद, अरे भाई भाई इसमें चीनी मिला तो चीनी हमने मिला दिया। मिलाने के बाद हमको केवल एक ही प्रकार का चीज मिला, लिक्विड मिल रहा है, जिसको विलयन बोला हमने।
तो वही क्या बाबू, वो एक चीज जो मिला उसको क्या चाय बोलते नहीं अपनी भाषा में, तो वही चाय एक उत्पाद के रूप में मिला। मतलब इतनी चीजें आपने मिलाया उसमें, उनको मिलाने के बाद जब एक चीज मिल रहा है तो आप क्या बोलोगे कि इनके बीच में जो क्रिया हो रही है वो संयोजन क्रिया कहलाएगी। कंफर्म हुआ क्या? कंफर्म हुआ क्या? चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे समझते हैं इस बात को। नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मजा बहुत आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से समझो एक बार फिर से इसका फॉर्मेट समझते हैं, समझेंगे इसका फॉर्मेट, ध्यान से दो, पहले इसका फॉर्मेट समझते हैं। क्या कि मान लो हमने जैसे बोला क्या कि ए लिया हमने प्लस में बी लिया, क्या बना? सी बना। मतलब हमारा जो अभिक्रिया का जो फॉर्मेट होगा वो ऐसे चलेगा, एक पदार्थ, दो पदार्थ, तीन भी हो सकता है, पांच भी, 10 पदार्थ भी हो सकते हैं, कितने भी पदार्थ मिल जाए, मिलने के बाद हमारा उत्पाद केवल कितना बनेगा? केवल एक बनेगा। तो जिस अभिक्रिया में आपको, जिस अभिक्रिया में केवल तीर के बाद केवल एक पदार्थ यहाँ दिख जाए, एक एलिमेंट, ये कुछ भी यहाँ पर दिख जाए, एक, केवल एक दिखे, यहाँ प्लस के बाद कुछ और नहीं होना चाहिए, केवल एक दिख जाए, एक, कोई एक यौगिक मिल जाए, बड़ा सा कुछ भी मिल जाए, कितना कुछ लिखा हो या कितना भी बड़ा कुछ ना कुछ केवल लिखा हो, बस उसके आगे पीछे प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम पे आप क्या बोलोगे कि ये कैसे क्रिया है हमारी? ये हमारी संयोजक क्रिया है। तो ऐसे क्रियाओं में उत्पाद केवल कितना मिलता है? इस सब क्रियाओं में उत्पाद जो होता है बाबू, उत्पाद कितनी होती है? केवल एक उत्पाद मिलता है। इतनी बात समझ में आई बात समझ? हमेशा अभिकारक बहुत सारे हो सकते हैं, उत्पाद केवल एक मिलेगा। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, अभिकारक कितने होंगे? बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद कितना मिलेगा? केवल एक मिलेगा। तो जब अभिकारक बहुत हो, आपने बहुत चीजें मिलाया और केवल एक चीज बन रहा है, इसका मतलब संयोजन क्रिया हो जाएगा। ओके चलो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप ध्यान से देखिए, इसको मैं स्क्रीनशॉट लेते हैं फटाफट। चलिए इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल संयोग करके केवल एकल मीन्स एक, केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यह वह रासायनिक क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन क्रिया कहते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये रहा आपका इसका डेफिनेशन। इसका एग्जांपल कैसे चलेगा इसका बता रहा हूं, इसका रिएक्शन कैसे चलेगा। A प्लस बी गिव्स आउट C, ये हुआ हमारा फॉर्मेशन। इसका जो रिएक्शन होगा वो इसी के फॉर्म में चलेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं एक, जैसे मैं बहुत सा प्यारा सा एग्जांपल लूंगा, उदाहरण लेता हूं यहाँ पर। उदाहरण, कोयले का दहन। मतलब क्या है कि जब कोयला जलता है क्या होता है,
जब कोयला जलता है तो क्या बना देगा? देखिए यहाँ से देखिए, C+O2 जल रहा है कार्बन, क्या बना? CO2। एक चीज देखिए, क्या जो मैंने फॉर्मेशन लिखवाया, जो मैंने A+B इज इक्वल टू सॉरी गिव्स आउट C लिखवाया, क्या उसी के फॉर्म में चल रही है अभिक्रिया? चल रही है नहीं चल रही है? चल रही है नहीं चल रही है? चल रही है। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो उदाहरण हुआ अभिक्रिया का वो ऐसे चलेगा, C+O2 गिव्स आउट, यानी कि ये दो अभिक्रिया जो अभिकारक थे, ये दो अभिकारक आपस में संयोग करके केवल उत्पाद के रूप में एक उत्पाद दे रहे हैं। इसका मतलब ये जो क्रिया हो रही है इसके अंदर कैसे क्रिया हो रही है? तो कैसे क्रिया हो रही है आपकी? हमारा संयोजन क्रिया हो रही है। एक एग्जांपल और लेते हैं, मस्त वाला उदाहरण। यहाँ देखते हैं उदाहरण, यहाँ पे देखते हैं उदाहरण, एक और देखते हैं उदाहरण। हमने 2N2 प्लस 3S2 गिव्स आउट 2NH3। एक एबी क्रिया हो गया। ये कैसे क्रिया हो गई? एबी क्या हो गया आपका? एबी क्या हो रही है? संयोजन क्रिया हो रहा है। कैसे हो रहा है? यहाँ पर दो अभिकारक है, संयोग करके एक उत्पाद दे रहा है। इसका मतलब यहाँ जो अमोनिया बन रहा है, अमोनिया बनने की कैसे क्रिया हो रही है? इसमें संयोजन क्रिया हो रहा है। आई होप आपको संयोजन क्रिया बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो लीजिए से स्क्रीनशॉट करते हैं अगले टॉपिक के बाद। चलिए हो गया, चलिए अगले टॉपिक बात करते हैं। मजा आता रहेगा, बस अब नोट्स बनाते रहिए। एक ऐसे समझाऊंगा कि अगर डाउट्स रह गया ना यार, तो डाउट्स का नाम तो मैं चीज क्रिएट होने दूंगा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? अगर आप जो कहे मुझे समझ में नहीं आता है, तो मैं कह रहा हूँ दम है तो भूल के दिखाओ जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपकी दम है तो ऐसे कह के दिखाओ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सच्चे दिल से। समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रही है? मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, फिर क्या सर समझ में नहीं आ रहा है, गंदी बात है, ठीक है ना? लेकिन मैं रियलिटी बोल रहा हूँ यार, ऐसा समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आएगी। गधा से गधा समझ में आना चाहिए चीजें। समझ में आ रहा नहीं? चलिए ठीक, अगली बात करता हूँ अपन। वियोजन, सेकंड नंबर क्या था हमारा? वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, दोनों सब चीज क्या एक ही है। आपसे वियोजन पूछा जाए या फिर क्या पूछा जाए? अपघटन अभिक्रिया। सब कैसे क्रिया है? सब सेम क्रिया है। क्या है? सब एक ही प्रकार की क्रिया है। ठीक, अब सर कैसे सर समझे? सर क्या हो रहा है? सर कैसे क्रिया, कैसे क्या 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 सर? चलिए समझाता हूँ कैसे, बहुत मस्त समझाऊंगा, कहीं से कोई डाउट नहीं आने वाली है। अभी देखो, अभी मैं रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मैं छोटा सा मस्त वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, बताना मेरे को। अच्छा मान लो कि आपने जो फोन ले रखा है, इतना मस्त फोन ले रखा है, काश वो फोन छत से आप फेंक दो नीचे। छत से जब आप फोन नीचे फेंको तो क्या होगा उस टाइम पे? उस टाइम पे क्या हो गया पता है आपको? क्या होगा? बैटरी अलग, फोल्डर अलग, स्क्रीनशॉट अलग, स्क्रीन गार्ड अलग, मतलब सब कुछ कवर अलग, हर चीज अलग अलग हो गया। पहले क्या था, मैंने क्या बोला, ध्यान समझिए मैं क्या बोल रहा था। आपका ये फोन है, आपका ये फोन है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और आपने क्या किया, इस फोन को छत से नीचे की तरफ फेंक दिया। जब नीचे की तरफ फेंक गया तो फोन ऐसे हो गया, ये बैटरी हो गई, इसका स्क्रीन गार्ड हो गया, ये इसका कवर हो गया, इसके बटन्स हो गए, बहुत सारे फोल्डर हो गया, तो सारे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें ये बिखर के अलग अलग हो गई। छत से फोन गिराया, अलग अलग हो गया, गिराया अलग अलग हो गया। मीन्स क्या हुआ
ये सब चीज किसमें था, एक में था कि नहीं था। और जैसे आपने उसको नीचे गिराया टूटा, सब अलग अलग हो गया। तो बेटा अगर बात करो, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो, मान लो यहाँ पर अगर पूछूं कि कैसी क्रिया हो रही है, तो कैसे क्रिया हो रही है, अपघटन अपक्रिया हो रही है। जबकि ऐसा है नहीं कि फोन का गिरना अपक्रिया को नहीं कहलाती है, बट हम मान ले रहे हैं, हाँ वहां पर एक भौतिक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कैसे क्रिया मानी जाएगी, समझने के लिए, इमेजिन करने के लिए, अपघटन हुआ कि नहीं हुआ। उसी प्रकार अपघटन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ होगा और वो टूट कर बहुत सारे पदार्थों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएंगे हमारी, कैसी कहलाएंगी, अपघटन क्रिया कहलाएंगी। आई बात समझ। जैसा हमने एक फोन लिया, आराम से छत से नीचे गिराया, जैसे फोन छत से नीचे गिरा, बैटरी अलग, कवर अलग, हर चीज का अलग अलग हो गया, मतलब क्या हुआ, टूट गया। देखो टूट गया, मार कर गिर गया। तो इस पर क्या होता है, इस प्रकार होता है मेरा ये संयोजन क्रिया होता है। आई बात समझ। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, मजा आएगा बहुत सारा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। देखिए वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया अभिक्रिया जिसमें केवल एकल अभिकर्मक वियोजित होकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थों में छोटे पदार्थों में, फिर से लिखते हैं, वह रासायनिक क्रिया जिसमें केवल एकल अभिकर्मक वियोजित होकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ। जैसा हमने बताया क्या था कि मैं बताते हैं फोन है, क्यों, फोन नीचे गिरा छत से, बैटरी अलग, कवर अलग, सब कुछ अलग अलग फंक्शन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ था, यहाँ देखिए, ये जो फोन था ना, इसको मैंने बोला ये क्या हमारा एकल अभिकर्मक, यानी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक को बोलते हैं अभिकर्मक, एकल अभिकर्मक हो गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब टूटा तो छोटे छोटे क्या बन गए, ये सब क्या है, छोटे छोटे सब क्या है, सब क्या है, उत्पाद है, क्या है, उत्पाद। यानी कि एक अभिकर्मक वियोजित होकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी क्रिया क्या बोल देंगे, वियोजन क्रिया बोल देंगे। इसका फॉर्मेशन कैसे चलेगा, मान लीजिए कि क्या आपका सी है, सी टूटा, रिएक्शन हुआ और A प्लस बी बन गया। इसमें देखो अभिकारक हमेशा इसमें क्या होगा, केवल एक होगा। क्या समझ सकते हैं कि जो हमारा अभिक्रिया का जो फॉर्मेशन होगा वैसे चलेगा, ठीक। इसमें अभिकारक केवल एक होगा, उत्पाद कितने होंगे, बहुत सारे। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, आप लिख सकते हैं
अभिकारक अभिकारक कारक केवल एक होंगे। उत्पाद उत्पाद कितने होंगे? उत्पाद बहुत सारे हो सकते हैं। आई बात समझ? इसमें अभिकारक केवल एक होंगे, उत्पाद बहुत सारे हो सकते हैं। इसका एग्जांपल चलते हैं, एग्जांपल समझते हैं। मतलब क्या है यहाँ पे मैं बताने का मीन्स मैंने क्या लिखा है कि जो इसका रिएक्शन होगा, जो इनका अभिक्रियाएं जो रिएक्शन बनेंगी वो इसी के फॉर्म में बनेगा। अभिकारक हमेशा एक रहेगा, उत्पाद हमेशा दो या दो से अधिक, एक से अधिक भी हो सकता है। ध्यान समझिए इसके रिएक्शन कैसे लिखेंगे। ध्यान से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ लेता हूँ, दिख रहा होगा यहाँ पे। उदाहरण क्या लिया? CaCO3 कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। जब टूटेगा, जब रिएक्शन होगा, विघटित होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और प्लस में क्या बना लेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो केवल एक है। मतलब अभिकारक जब केवल एक होगा तो हम बोलेंगे कैसी क्रिया होगी? वियोजन क्रिया होगा। और इसमें उत्पाद कितने होंगे? दो से अधिक, एक से अधिक होंगे। आई बात समझ? तो जिस अभिक्रिया में अभिकारक केवल एक होता है ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया बोल देंगे। या फिर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एकल अभिकारक या अभिकर्मक वियोजित होकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं, उससे वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल इसको जिस तरीके से मैंने समझाया वैसे इसका मैंने डेफिनेशन लिख दिया पर। इसका रिएक्शन किस फॉर्म में चलेगा? तो सी गिव्स आउट। इसको क्या पढ़ते हैं? गिव्स आउट। क्या पढ़ेंगे? गिव्स आउट। गिव्स आउट मतलब सी देता क्या देता है? A प्लस बी। यानी कि हमारा अभिकारक केवल एक होगा, उत्पाद हमको बहुत सारे मिल सकते हैं। हमने एग्जांपल क्या लिया कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या हो जाएगा? बनेगा CO2। यहाँ जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो केवल एक ही है, अभिकारक केवल एक हो रहा है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन लिखा है, जो क्रिया लिखा है, इसमें किस प्रकार की क्रिया हो रही है? तो आंसर क्या आएगा? सर वियोजन क्रिया हो रहा है। क्या यहां तक सबकी डाउट्स क्लियर हुई? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आया यहां तक? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में आया तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट, टाइम नहीं है। वाह, चलिए अब आगे हम बात क्या करने वाले हैं पर मजा बहुत आएगा, ध्यान रखिएगा। हम क्या पढ़ने वाले? रासायनिक क्रिया या अपघटन क्रिया के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? इसके पढ़ेंगे प्रकार के प्रकार। हेडिंग लगाइएगा कि रासायनिक वियोजन क्रिया या अपघटन क्रिया के प्रकार। क्या लिखेंगे? यह तीन प्रकार के होते हैं। यह तीन प्रकार के होते। कौन कौन सा सर तीन होता है? समझते ध्यान से। पहला हो जाएगा आपका, पहला क्या हो जाएगा आपका? इसमें तीन प्रकार की क्रिया हो जाएंगी। देखिए पहला होता है आपका विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक है ना। दूसरा बी क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा हो जाएगा उष्मीय उष्मीय अपघटन
तीसरा सी क्या हो जाएगा आपका, विद्युत अपघटन अपक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। फिर तीसरा क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश, क्या हो जाएगा तीसरा आपका, प्रकाश अपघटन अपक्रिया। ठीक है, ये तीन प्रकार की अपक्रिया है। और आज की जो लेक्चर है काफी लॉन्ग हो चुका है, और कल हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे, इसका वियोजन अपक्रिया के प्रकार के बारे में फिर से बात करने वाले हैं यहाँ पर, कि तीन प्रकार की मैंने लिखवा दिया, वियोजन अपक्रिया तीन प्रकार की होती है। कल इस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो गया, तो और उसके आगे यानी कि एक दो लेक्चर में इसको और खत्म कर देंगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको बताइए कि यहाँ पर लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। लाइव क्लास में और ज्यादा मजा इसलिए आएगा क्योंकि हम लोग क्या उस टाइम एक दूसरे कनेक्ट होकर बातें कर पाएंगे, और वहां पे जो चीजें होंगी वो बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। तो मैथ्स की क्लासेस भी बिल्कुल भन्नाट ऐसे होगी, और साइंस का तो चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं अब मैं लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ, संडे से लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो इसका मैं टाइमिंग भी दे दूंगा, संडे का लाइव क्लासेस स्टार्ट होगा। मैंने मेरा नंबर लिख रखा है, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय।